ये बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन है कि जो भी लिखा है उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसे बता रहे हैं अभी। कलयुग में जिन लोगों की दृष्टि खो गई है, अंधे हो गए हैं, समस्याओं में फंसे हैं, उनके लिए बिल्कुल साफ साफ भागवतम में ही बताया है उत्तर कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम ही उपाय है। श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि हरे नाम करना है, इसलिए हरि नाम कर रहे हैं हम। अल्टीमेटली सब कुछ श्रीमद् भागवतम से आ रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में दो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक भगवान का नाम और दूसरा भगवान की लीलाएं सुनना। और आप प्रैक्टिकली पाएंगे, आप में से शायद ही कोई एक डिवोटी होगा जो डेली 1 घंटा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है। अगर आप में से कोई करते हैं तो कृपया मुझे लिख के भेजिए ईमानदारी से, नहीं करते हैं तो वो भी बताइए। मैं देख ज़्यादा 99.9% लोग 1 घंटा नित्य श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस द वन पॉइंट। आपको एक अपना अध्ययन करना होता है, खाली लेक्चर सुनने से बात नहीं। लेक्चर तो होते हैं थोड़ा इंस्पायर करने के लिए, लेकिन आपको खाना बैठ के खुद खाना पड़ता है। इसलिए बैठ के तसल्ली से जब भागवतम का अध्ययन करा जाता है तब जाके हमारी प्रगति होती है। उसके बिना एक तो अपराध लगेगा। नित्य भागवत सेविया का वैसे ही बोला गया है कि नित्य रूप से पढ़ना चाहिए, बार बार कह रहे हैं वो। और यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, कृष्ण ने स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा कलौ नष्टा दृशामेशा पुराण अर्को अधुना उदितः। और ये बार बार पढ़ना चाहिए हमें, उसको थोड़ा याद रहता है, लेकिन बार बार पढ़ने से हमें स्मृति आती है, प्रेरणा मिलती है और हमें खाना भी मिलता है। ये श्लोक बार बार डेली, कुछ लोग तो डेली पढ़ने चाहिए। मैं ऐसे एक बना रहा हूँ कि कौन कौन से श्लोक डेली पढ़ने ही वाले हैं, उनको डेली नित्यम अभ्यास में डालना पड़ेगा। उससे हमें जिंदे रह सकते हैं, नहीं तो भक्ति में मर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिनकी दृष्टि खत्म हो गई है, नष्ट दृशाम शाह, कली के कारण, उनके लिए ये पुराण अर्को, सूर्य रूपी प्राण अधुना अभी अभी उदित हुआ है, ये बता रहे हैं। करेक्ट है ना? और कैसे हुआ है? भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गए तो धर्म भी चला गया, ज्ञान आदि बाकी सब चले गए, तपस्या ये सब चली गई, धर्म ज्ञान भक्ति सब गायब हो गया, आदि भी सहा। लेकिन अगर वो इस श्रीमद् भागवतम को, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये पहला आदेश था कि भागवत पढ़ गया भागवत स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भागवत नित्य पढ़ना चाहिए, और वो भी नित्य भागवत सुनते थे, श्रीमद् भागवतम। समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ पे मैंने देखा कि इसमें वो कह रहे हैं भागवतम की महिमा बता रहे हैं। स्वयं प्रसिद्ध महाराज सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे भागवतम सुनाओ कृपा करके आप। मेरे पास 7 दिन बचे हैं, मुझे पता है भागवतम सुनने से क्या होता है। ही सेइंग श्रमता श्रद्धा नित्यम। कैसे सुनना है? श्रद्धा से सुनना है और स्वचेष्टितम, बहुत इंडेवर करना है। ऐसे नहीं बस क्या बात चले पता नहीं है, कॉपी पेन लेके बहुत ध्यान से प्रयास मेहनत करना है और सुन के उसको अपनाना है। गृणतः, ग्रहण करना है। गृणतः से मतलब ग्रहण करना, ग्रहण, ग्रहण यहीं से आ रहा है, ग्रहण, गणतः नित्यम करना है। जो नित्य करेगा, श्रद्धा से सुनेगा, ग्रहण करेगा, प्रयास करेगा, कालेन नाति दीर्घेन, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नाति जल्दी हो जाएगा। भगवान हृदय में, आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। भगवान के दर्शन कर सकते हो आप अपने हृदय में ही। साफ साफ कह रहे हैं, यू कैन सी कृष्णा मैनिफेस्टेड इन देयर हार्ट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगर आपको इस बात पे डाउट हो रहा है तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, दुर्भाग्य है और हमारे पाप और अपराधों का फल है। यहाँ पे लिखा है बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा अगर आप करेंगे डेली। शृण्वता श्रद्धा नित्यम गणतश्चा स्वचेष्टितम, ये मेरा बहुत फेवरेट श्लोक था एक जमाने में, और मैंने कई सालों के बाद ये अभी महाराज, एक्चुअली महाराज ने इस पर लेक्चर दिया कल परसों ना, भक्ति विकास महाराज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा इस पर चर्चा करी जाए। इस पे महाराज का रिसेंट लेक्चर है, लेटेस्ट लेक्चर जो आज महाराज का अपलोड हुआ है, यही वाला हुआ है इस श्लोक पे।
और बहुत ही सुंदर है। इसके अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है, इससे पहला श्लोक भी बहुत सुंदर है, उसमें ये वर्णन कर रहे हैं वो। तो भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बात कर रहे हैं चीप डिवोटी, मटेरियलिस्टिक डिवोटी और थर्ड क्लास डिवोटी, जो हम सब लोग हैं, वो सब ये नहीं करते हैं। वो सोचते हैं बिना कुछ करे ही जो है भगवान मिल जाएंगे। तो हम सब चीप डिवोटी हैं, मटेरियलिस्टिक डिवोटी ना बने, हमें इनसे बाहर आना है। वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, अभी भौतिक उनकी आसक्तियां हैं और भगवान के लिए प्रयास नहीं करेंगे। दे विल नॉट रीड। सुबह जी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सहजों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम सहजे ना बने, तपस्वी बने, शूडो डिवोटी। हम पूरी बहुत सुंदर लिखा है शूडो डिवोटी। शूडो डिवोटी भगवान को देखना चाहता है, हम भी चाहते हैं सब देखना, लेकिन अपने आइडियाज से, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम्स, नॉट मेकिंग एनी सीरियस एफर्ट टू हियर श्रीमद् भागवतम रेगुलरली एंड विदाउट अटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल बेनिफिट। देखो आप, बिल्कुल हम पे सही बैठ रहा है। वी आर ऑल शूडो डिवोटीज। जो नित्य भागवतम नहीं पढ़ता है वो शूडो है। आप में से कोई कह सकता है कि मैं शूडो डिवोटी नहीं हूँ? प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो इफ एनीबॉडी इज नॉट शूडो डिवोटी। ये प्रभु जी मैं तो नहीं हूँ, मैं तो डेली पढ़ता हूँ 1 घंटा। वो बैठ के भागवतम नहीं पढ़ेगा। That is not the way recommended by an authority like Maharaj Prasid, who heard and benefited by hearing Srimad Bhagavatam. इतना साफ साफ लिखा है। तो let us not become pseudo devotee, materialistic devotee, cheap devotee और third grade devotee. Let us become first class devotee. और हम लोग ये जो हमारे पास बहाने हैं, काम है, ये है वो है, ये सब मूर्खपंथी है, ये सब materialistic devotee काम है। आपको सत्य बात बता रहा हूँ कि अगर अपना काम, मेरी आवाज़ कम तो नहीं होगी? डिवोटी, डिवोटी कौन है? फ़ोन आया किसी का, आवाज़ कम तो नहीं हो गई? प्लीज़ बताएं। ओके, आप लिख दीजिए, फिर लिख सकते हैं आप, क्लास ज्वाइन कर लीजिए अभी। सही है, आवाज़ सही है अभी भी? इट्स ओके, यू रोट ना? या यू पीपल रोट, थैंक यू वेरी मच। कम हो गई प्रभु, कम हो गई तो लेट मी ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। हम्म, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए, लेकिन ये करिए, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगर आपको बहाना मारने की आदत है, जस्टिफिकेशन करने की आदत है, जस्टिफाई करना अपनी स्थिति को, तो आप एक शुरू डिवोटी हैं, मटेरियलिस्टिक डिवोटी हैं, चीप डिवोटी हैं। अच्छा डिवोटी कभी जस्टिफिकेशन देता, जो उससे सुनता है गुरुओं से, बस उसको कैसे करना उसके ऊपर लगता है, उसमें विचार नहीं करता कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैंने कभी किया नहीं, मैं ये मैं वो। ये सब शुरू डिवोटी काम है। वो ऐसे नहीं सोचता कैसे होगा, तो दिमाग चलता है कि कैसे नहीं, मैं कैसे नहीं कर सकता इसको, ऐसे दिमाग चलता है उसका। मेरे ऐसे हजारों अनुभव हैं, मैं देखता रहता हूँ डिवोटीज कैसे कैसे उनका माइंड काम करता है। काम बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन माइंड बोलता है कि जैसे 1 घंटा भागवत में पढ़ना हर एक के लिए संभव है, मैं अपनी नाक कटा सकता हूँ अगर वो ईमानदार तो मुझसे बात करे। तो इतना समय होता है हम सबके पास में इंद्र तृप्ति करने के लिए और गप्पे मारने के लिए, अपनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हम सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास बहाना होता है कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब अपनी पर्सनल, हम में से कौन शुद्ध भक्त है जो इंद्र तृप्ति नहीं करता है? ऐसे तो हम है नहीं। इसका मतलब इंद्र तृप्ति जरूर करते हैं हम, और इंद्र तृप्ति के लिए समय होता है हमारे पास, सबके पास होता है। कोई हमें से बीड़ी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई फिल्म देखता है, कोई गाने सुनता है,
कोई इधर उधर मुंह मारता है, पता नहीं लोग क्या करते हैं, कोई बाहर खाना खाने जाते हैं, बाहर अगर खाना खाने जाना है तो समझ लो 3 घंटे 4 घंटे गए। आसान नहीं है, जाओ आओ बैठो वेट करो, और होता ही रहता है। आप पूरे हफ्ते में देखेंगे हम कितने घंटे हमारे खराब होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ व्हाट्सअप फेसबुक और ये यूट्यूब, सबके पास कितना समय है, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, सेकंडों में बहुत समय जाता है। तो प्लीज़ डोंट से कि टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, तो ये सब बहाने हैं। अगर ऐसा आपको लगता है नहीं प्रभु जी आप समझ रहे बात को, तो इसका मतलब ये पागल हैं जो लिख रहा है, नित्यम भागवत की बात क्यों कर रहे हैं। तो संभव है तभी तो कह रहे हैं, नित्यम सबके लिए कह रहे हैं ना। आप बोलेंगे गुजारा, अरे नित्यम भागवत करोगे तो आपको वैसे ही गुजारा हो जाएगा, भगवान अरेंजमेंट अपना भी कर देंगे। नित्यम सबके लिए संभव है, जो नहीं करना चाहते उनके लिए नहीं है बस। कोई ये नहीं, बस आप ये बोले मैं चाहता नहीं, बस मैं करना नहीं मुझे, तो आपका दिमाग ऐसे चलेगा कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, ये है। नित्यम नहीं जो पढ़ रहा है वो महामूर्ख है और वो शुरू डिवोटी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आप ईमानदार हैं तो इसको स्वीकार करिए, यस आई एम श्योर डिवोटी, आई वांट टू इम्प्रूव। करेक्ट है ना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब ये भागवतम हमारे कान में जाती है, प्रविष्टा कर्ण रंध्रे न, कान के इसमें जाती है, कान के जो होल है में जाती है, कर्ण रंध्रेण, तो क्या होता है, स्वानाम भाव सरोरुहम। तो ये भागवतम हमारे हृदय में एक कमल है। कमल, कौन सा कमल है, कमल है भगवान के साथ संबंध का, उसका प्रतीक बता रहे हैं। भगवान के साथ जो मेरा संबंध है उसको दर्शाने के लिए कमल है, कमल का फूल है ना, उस पे बैठ जाती है क्या, ये साउंड वाइब्रेशन भागवतम की। स्वानाम भाव भाव सरोरुहम, भाव क्या है, संबंध, भाव स्वरूप संबंध रूपी कमल के फूल पर बैठ जाती है सरोरुहम, है ना। स्वानम अकॉर्डिंग टू वंस लिबरेटेड पोजीशन, जैसे जैसे हमारी अवस्था उसी के अकॉर्डिंग। और फिर क्या होता है, धुनोति सा मलम कृष्णा, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारा मल जो है धुनोति, सारा मल धुल जाता है इस भागवतम की वाइब्रेशन से। अब समस्या यह है कि हमारे हृदय में बहुत मल है और रोज चढ़ता भी है संसार में, डेली चारों तरफ मल का संसार है, और रोज नहीं सुनेंगे तो और चढ़ता जाएगा, पहले धुलेगा नहीं। धुनोति सामलम कृष्णा, कितना अच्छा एग्जाम, सब और एग्जाम्पल दे रहे हैं। सलिल से यथा शरद, जब शरद ऋतु की वर्षा आती है तो गंदा पानी भी जो होता है तालाब में वो भी साफ रहता है, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, सारा पानी बिल्कुल सुंदर बन जाता है। वो अलग इसलिए जो वर्षा अलर्ट समय अलर्ट टाइप की होती है, ऐसे नहीं सब हमेशा पानी, हमें तो नॉलेज है नहीं। आसमान से हीरे जवाहरात सब टपकते हैं, अलग तरह का पानी गिरता है अलग ऋतुओं में। शरद ऋतु की जो वर्षा होती है उससे पानी स्वच्छ हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है, दस इट एक्ट्स लाइक ऑटमनल रेन्स अपॉन पूल्स ऑफ मडी वाटर, उससे बिल्कुल शुद्ध हो जाता है पानी। ऐसे ही जब ये साउंड, डिफरेंट तरह की साउंड है ये भागवतम की, इसलिए मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, इससे इतना फायदा होता है। प्रविष्टा कर्णरंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति सामलम कृष्णा सलिल से यथा शरद। ये श्लोकों का उच्चारण करने मात्र से हमारा बहुत फायदा होता है, देख रहे हैं आप, इज द पॉइंट। तो इसमें क्या कह रहे थे, यहाँ पे दूसरे शब्दों में कि जो हमारा गंदा हृदय है उनकी जो सफाई है हृदय की, जो बाकी मेथड हैं, कौन से मेथड, ज्ञान का योग का, कैन सिंपली क्लींस वंस ओन हार्ट, but devotional service to the Lord is so powerful that it can cleanse the heart of the people in general. Okay, उनसे भी सफाई होती है, कैन सिंपली क्लींस वंस ओन हार्ट। परंतु जब भागवतम का उच्चारण करोगे सुनाओगे तो किसी के हृदय को भी, जो साफ करना नहीं चाहता उसके हृदय को भी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है भागवतम की साउंड, ये कह रहे हैं। जो कोई शुद्ध भक्त सुनाता है श्रीमद् भागवतम, एम्पावर्ड डिवोटी, नारद मुनि का एक सच्चा प्रतिनिधि यशोदेव गोस्वामी का या भगवान चैतन्य महाप्रभु का
जैसे कि शिष्य गोस्वामी हैं और बाकी भक्तों ठाकुर ठाकुर, वो सारे जीवों को तार सकते हैं इस तरह की भक्ति से, बाय द एम्पावर्ड डिवोशनल सर्विस। तो बाय सिंसियर एफर्ट्स टू हियर श्रीमद् भागवतम, अगर आप एफर्ट्स लगाएं सुनने के लिए भागवतम को, तो व्यक्ति अपना संबंध भगवान के साथ समझ सकता है। क्या संबंध है भगवान के साथ हमारा? दिव्य है, ह्यूमर ऑफ सर्विस, वो 5 संबंध बता रहे हैं। ओके, तो आगे बता रहे हैं कि वो खाली प्योर डिवोटी नहीं थे, परंतु वो प्रीचिंग वर्क में एंगेज थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, एंड दस दे डिलीवर्ड मैनी पुअर सोल्स एंटेंगल्ड इन द मटेरियल मोड्स। इसलिए प्रीचिंग बहुत जरूरी है, प्रचार करना। दे बिकेम सो पावरफुल बिकॉज दे सिंसियरली फॉलोड द भागवतम प्रिंसिपल्स बाय रेगुलर हियरिंग एंड वर्शिपिंग। देख रहे हैं आप, दे बिकेम सो पावरफुल बिकॉज दे सिंसियर। कैसे पावरफुल बने वो लोग? ये सारे जो भक्त हैं नाम आए ऊपर, ये सब लोग नित्य श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे और पूजा करते थे। देखो साहब लिख रहा है, हियरिंग, रेगुलर हियरिंग एंड वर्शिपिंग। बाय सच एक्शंस द एक्यूमुलेटेड मटेरियल लस्ट, हमारे सबके हृदय में लस्ट है ना, इसलिए खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें भागवतम पढ़ना छोड़ दिया है। बिकम क्लीज्ड बाय द पर्सनल एंडेवर ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली ना भक्ति इतनी सिंपल है, हम सब लोग ना इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, नए फंडे निकाल निकाल के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। सिंपल सा दिया हुआ भैया, इसको पढ़ लो और इसको अपना लो। और जो सिंपल चीज है, 2 चीज, हरि नाम अच्छी तरह से करना और लगातार करना 16 माला। अगर आप लगातार हरि नाम करोगे 16 माला एक साथ, बिल्कुल एकांत में बैठ किस तरह से, और साथ में भागवतम पढ़ो, इन 2 चीजों से बाकी चीजें अपने आप होने लग जाएंगी सब कुछ। और आप देखेंगे ज्यादातर भक्त 2 ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल देखते हैं रोज सुबह, तो भक्त लोग टिकते ही नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, पता नहीं क्या, जो जॉब नहीं कर रहे उनके पास टाइम नहीं है, जो घर में बूढ़े हैं उनके पास भी टाइम नहीं है, पता नहीं क्यों इतने बिजी हैं, और सब परेशान भी हैं। वो देख सकते हैं अपनी लाइफ से, हम इतने परेशान रहते हैं सारे दिन, हमारा मूड इतना ऑफ रहता है, तो कारण क्या है? या हमारा मन संसार में लगा रहता है, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम के टच में नहीं है। द लॉर्ड इज ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ द लिविंग बीइंग, बट ही बिकम्स मैनिफेस्टेड बाय वन डिवोशनल सर्विस। भगवान वैसे सबके हृदय में है, लेकिन दिखते कब हैं वो? जब हम भक्ति करते हैं, है ना। कह रहे हैं जो बाकी प्रोसेस है ना, उनसे वो ऐसा लगता है सफाई होगी, लेकिन जो मिट्टी है ना तले में बैठ जाती है, तली में, योगा से ज्ञान से, फिर जो से ही दोबारा मौका आता है, थोड़ा हिलता है वो बर्तन, फिर जाके सारी धूल वापस आ जाती है। लेकिन जो भक्ति का आइडिया बिल्कुल अलग है। द आइडिया इज दैट लॉर्ड इज द ओनली मेथड ऑफ क्लींसिंग। वास्तव में असली सफाई, सफाई तो वास्तव में केवल भक्ति से होती है, बाकी मार्गों से नहीं होती है। बाकी जो तरीके हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म, ध्यान, सब उनसे खाली एक नकली रूप से होती है, और दोबारा गंदे होने में 1 सेकंड लगता है। हम सब लोग विद स्पेसिफिक अटेंशन फॉर हियरिंग इन भागवतम रेगुलरली एंड ऑलवेज इज द बेस्ट रेकमेंडेड मेथड फॉर लिबरेशन फ्रॉम द क्लच ऑफ सिंह। साफ लिख दिया, सबसे उत्तम मार्ग है। अब देखो कमाल की बात है, हम इतने लेक्चर सुन रहे हैं, भागवतम पे कोई जोर ही नहीं दे रहा, बेसिक चीजों पे। मुझे बड़ी हैरानी होती है उन सब बातों को देख कर ना, ये बेसिक प्रोसेस हमारा गायब है। डेली पढ़ना चाहिए ध्यान से। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, धुनोति सामलम कृष्णा। चलने से था श्लोक, एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा स्वानम भाव सरोवरम, ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं, और ये सब भक्तों को याद रहते हैं, जो प्रचारक हैं, दे हैव रिमेम्बर्ड दिस श्लोकास विस्ते हृदय। और एक सुबह आया था, बहुत अच्छा आया था, उसमें लिखा था सुमंगला, ये याद आया मेरे। ये भागवत में क्या है, लोक सुमंगला, कथा लोक सुमंगला, देख पा रहे हैं आप। हरेर अद्भुत वीर्यस्य, अद्भुत गाथा है भगवान की, हरे अद्भुत वीर्यस्य
कथा जो है ना, भगवान कृष्ण की कथाएं सुनना, ये सुमंगला है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपकी बड़ी नौकरी से मंगल ना हो, लेकिन कथा सुनने से बिल्कुल मंगल हो जाएगा। एकदम आप परम शांत, परम आनंद, कोई दुविधा नहीं। लोग कमा तो लेते हैं, लेकिन सारा बीमारियों में, परेशानियों में, कोर्ट कचहरी में जाता है, और बहुत टेंशन होती है लोगों को, क्योंकि वो मंगल नहीं करता। देखो मेरी एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन है, मैं आज सोच रहा था, आप पता नहीं, जो भी स्टेटमेंट्स है ना, वो इतनी बड़ी हैं। देखो आप खुद सोच कर देखो, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मैं ना काठ की स्त्री हो, काठ की लकड़ी की बनी हुई स्त्री हो, उससे डरता हूँ मैं। हम नहीं डरते उनसे भी, हमें डरना चाहिए सबको। और स्त्री जो है, और चैतन्य महाप्रभु का देश सिद्धांत, हम लोग लगता है, मुझे लगता है हम लोग डिविटेड संप्रदाय में है अभी। चैतन्य महाप्रभु को हमने छोड़ दिया सबने। वो वहाँ तो ऐसा माहौल बिल्कुल ही था, अभी बिल्कुल दूसरा माहौल है। हम्म, कहाँ है? और दूसरा भागवतम में लिखा है कि स्त्री साक्षात माया है और धन साक्षात मृत्यु है। मतलब वो भी स्त्री भी मृत्यु है और धन भी मृत्यु है। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, अगर कोई इनका उन पे विश्वास नहीं कर रहा है तो मर के ही पता लगेगा। जब मर जाएगा तब पता लगेगा तो मैं तो मर गया। साफ साफ लिखा है भागवतम में, आरती देन वित्तेना आत्मना साक्षात मृत्यु। और लोग धन को ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, ऐसे जकड़ के बैठे हुए हैं, उसको कभी छोड़ नहीं रहे हैं। और आज हमने सुबह ही पढ़ा, भगवान कृष्ण ने जब बताई 20 चीज, कि अगर 20 चीज करोगे, तो मैं ये देखो वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जब तक हमारे हृदय में घुसे नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता। 20 आइटम बताए भगवान कृष्ण उद्धव को, जिनको बोला गारंटी से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा बहुत जल्दी। उसमें से 3 चीज बताई थी भगवान ने। मद अर्थे, बीच में 3 आइटम थे, बीच की एक लाइन थी, मद अर्थे अर्थ त्यक्तवा, मेरे लिए धन को त्याग करना, भगवान ने कहा। और भोग से सुख से चा, भोग का त्याग करना, अपने सुख का त्याग करना। 3 चीज बताई भगवान ने। 20 में 3 आइटम मुझे बहुत पसंद आए थे वो। और भगवान कह रहे हैं ये वास्तव में मनुष्य का यही धर्म है। धर्म ही ऐसे, धर्म ही मनुष्य नाम, और क्या वर्ड था आगे, आत्मनिवेदी नाम। जो आत्मनिवेदी नाम है, जिन्होंने शरणागत ले लिया है, उनके लिए यही धर्म है। ये 20 आइटम जो बताए थे, उनमें से ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिनमें हम लोग फंसे हुए हैं। नहीं, हम तो 20 में से पता नहीं कितने भी नहीं कर रहे। तो प्रेम कैसे मिलेगा? लोग सुमंगला तो यहाँ से होता है, मैं भी जो है इसको छोड़ के और काम कर रहा हूँ। बताओ कितना मूर्ख हूँ। भैया यहाँ लिख रहा है सुमंगला होता है, तो कहाँ जा रहा है? ऐसे ही वहाँ पे भी नित्यम भागवत सेविया, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो नित्यम प्राय नष्ट, क्या है, नष्ट प्रायसु अभद्रेसु नित्यम भागवत सेविया। सारे जो जीवन में कमियां हैं, प्रॉब्लम है, कष्ट है, अभद्रता है, वो सारी भागवतम पढ़ने से हो जाती है। बार बार तो आ रहा, लेकिन हम बहरे हो चुके हैं, हमें सुनता ही नहीं है कुछ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहरे तो नहीं हो गए हम लोग, या हमारा, हम लोग मेंटल तो नहीं है कहीं। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा कुछ भी, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मेंटल तो नहीं हो गए कहीं हम लोग, क्योंकि हम तो कुछ और ही करे जा रहे हैं। ये तो छोड़ ही दी हमने भागवतम। लोग तो 3-3 4-4 घंटे पूरे दिन में भागवतम पढ़ते हैं, कुछ जरूरत नहीं है कुछ करने की। यहाँ लिख रहा है ना, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि तुम एक लोक सुमंगला है, हरे रथ और नित्यम बोला है। हम्म, बता रहे हैं मुझे, सुनाओ भागवतम। भागवतम में इतनी पावर है, अगर इसको पढ़ो ना आप, किसी भी प्रकार की, मैं देख ही रहा था उद्धव जी का और भगवान का इतना गहरा संवाद है। मतलब आगे जाके ऐसी चर्चा चल रही है, आप विश्वास करोगे कि वो धर्म को उड़ा दिया बिल्कुल। भगवान कह रहे हैं धर्म वरम को कोई कंसेप्ट ही नहीं है भक्ति लाइफ में। अधर्म है कि धर्म है, भक्त तो पूरा अधर्म करते हुए भक्ति कर सकता है, अगर भक्ति में धर्म हेल्प कर रहा है तो। भगवान कह रहे धर्म अधर्म क्या होता है, नॉनसेंस है ये। पूरा चैप्टर चल रहा है उस पर, यही चैप्टर बहुत डिटेल में जा रहा है। कहते भक्त का इसका विचार ही नहीं होता। और उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, भगवान कैसी बातें कर रहे हो, सारे शास्त्रों में धर्म की चर्चा, आप धर्म ही उड़ा रहे हो। कह रहे है उनके लिए जो लोअर लेवल पर है, जिनका लक्ष्य केवल भक्ति करना है, बिल्कुल निस्वार्थ, अव्यभिचार नहीं, उनके लिए धर्म अधर्म का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें करना कि इसने ऐसे कर दिया, इसका आचरण ठीक नहीं है, इसको बोलना नहीं आता, इसको ये नहीं आता,
वो महामूर्खपंती कर रहे हो, उस पर आपको अपराध लग जाएगा। तभी तो भगवान कह रहे हैं आपकी चेष्ट दुराचार हो, और वो जघन्य से जघन्य अपराध कर दे, कह रहे ना वो, तो भी उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य है। तो ऐसे जो बहुत प्योर डिवोटी होते हैं, इनका लक्ष्य क्लियर होता है, जो उनको रत हैं दिन रात भक्ति करने में, उनके तो ये सब आचरण वाचन दिखने नहीं चाहिए, लेकिन रत होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है अपनी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग का मतलब है कि और किसी की परवाह नहीं करता वो, कर्म की, ड्यूटीज की, मेरे परिवार की, पेरेंट्स की, संसार की कोई परवाह नहीं है उसको, उसका फेथ केवल कृष्ण में है। ऐसी डिवोटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, भगवान उसकी वजह से अनन्य भाग, अनन्य रूप से भज रहा मुझे, साधुरेव से मंतव्य, सम्यक व्यवस्थित ही सा, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से जड़ में बैठा हुआ है मेरी में। और उसमें एक चिन्ह उसका यह है कि वो भागवतम में और कृष्ण में, तो देखो भगवान कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं आचार्य कि भगवान कृष्ण का मतलब है भागवतम। अगर आप कृष्ण को ही नहीं अपना रहे हो लाइफ में, कुछ तो इतने मूर्ख हैं भी घर में भागवतम ही नहीं है, मतलब सोच के देखो कितनी मूर्खता है। मतलब कृष्ण को लेकर नहीं आ रहे हैं, हद हो गई भाई, मैं क्या करूँ यार, लोन ले लो भाई कहीं जाके, लूट के ले आओ किसी का पैसा, लेकिन भागवतम ले लो, चोरी कर लो चाहे, यही अधर्म काम आ गया ना, अधर्म को लगा दो भगवान सेवा में, कहीं से 5-6 हजार रुपये चोरी करके ले लो, नहीं तुम्हारे सेंटर में से चुरा के ले जाओ, हम भी खुश होंगे कि चुरा के लेकर भागवतम तो ले गया। अच्छी बात है, ऐसा चोर होना चाहिए, भागवतम चोर तो चलेगा, भागवतम चुराने आया है, लेकिन इतना प्रेम होना चाहिए भागवतम से हमको। सुन पा रहे हैं आप सब लोग? भागवतम रख लो हर जगह, भागवतम पढ़ने से मतलब इतना साफ साफ लिख रहा है कि भाई पूरा कल्याण हो जाएगा। और क्या चाहिए बताओ? टाइम हो गया, आधे घंटे की क्लास थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सभी भक्तों के चरणों में की प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपा करके 1 घंटा भागवतों का अध्ययन करो, आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन आप अपना काम करो। प्रभुपाद ने बोला है, और सुनो एक स्टेटमेंट, जो 1 घंटा ने 1 घंटा बोला, कहीं पर 1.5 घंटा, कहीं 2 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, जो 1 डेढ़ 2 घंटा भागवतम नहीं पढ़ता डेली, या प्रभुपाद की कोई अन्य बुक, वो खाएगा, सोएगा और उसका पतन हो जाएगा। ये प्रभुपाद ने एक बार नहीं कम से कम 50 बार बोला है, 50 स्टेटमेंट अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लेटर्स में, कभी किसी लेक्चर में। एक बुक है सतगुरु महाराज की, उसका नाम है रीडिंग रिफॉर्म, कभी रीडिंग में कैसे सुधार है, उसने महाराज ने कोट कर रखी है 50 जगह से। ये प्रभुपाद ने 50 बार बोला है अलग अलग जगह पे। जो 1 डेढ़ घंटा डेली नहीं पढ़ता है, चाहे वो कितना माला कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो खाएगा, सोएगा और उसका पतन हो जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।